गरीब लड़की सावित्री की कहानी। गांव की चिरैया। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता बीमार रहते और माँ घर घर जाकर काम करती। सावित्री खुद भी बचपन से ही मेहनती थी। लड़कियां बटोरती, पानी लाती, दूसरों के खेत में काम करती और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती। गांव में लोग उसे चिरैया कहते थे, क्योंकि वह सुबह सुबह चिड़ियों की तरह खेतों में गाना गाती हुई निकलती। लेकिन उसके मन में एक सपना था, पढ़कर कुछ बड़ा बनने का, ताकि उसका परिवार गरीबी से निकल सके। पर हिम्मत इतनी आसान कहाँ थी। गांव का जमींदार रणजीत सिंह बहुत कठोर स्वभाव का था। वह गरीबों को कर्ज देकर ब्याज पर लूटता। सावित्री के पिता ने भी बीमारी के इलाज के लिए उससे कर्ज लिया था। एक दिन रणजीत सिंह ने घर आकर धमकी दी, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी झोपड़ी और खेत मैं ले लूँगा। सावित्री का दिल कांप गया। उसकी माँ की आंखों में डर देखा। उसी दिन से उसने ठान लिया, अब वो गांव छोड़कर शहर जाएगी, नौकरी करेगी और घर को बचाएगी। सावित्री ने माँ की अनुमति से शहर का रुख किया। पहली बार उसने भीड़ भरी गलियों, ऊंची इमारतों और चमकते बाजारों को देखा। वहाँ उसकी मुलाकात अनिकेत से हुई, जो एक किताबों की दुकान पर काम करता था। अनिकेत सीधा साधा, दयालु और पढ़ाई के महत्व को समझने वाला था। वह सावित्री से बोला, अगर तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहती हो तो पहले पढ़ाई पूरी करो, मैं मदद करूँगा। धीरे धीरे सावित्री और अनिकेत के बीच दोस्ती हो गई। अनिकेत ने उसे रात में पढ़ने के लिए किताबें दी और दिन में वह छोटे मोटे काम करके पैसे जुटा। लेकिन शहर में सब आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता। काम ढूंढते हुए लोग उसका मजाक उड़ाते। एक ठेकेदार ने तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने उसका सामना किया और वहाँ से भाग निकली। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज़ गूंजती, मुझे अपने परिवार को बचाना है, मुझे हार नहीं माननी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक स्कूल में उस बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। वहाँ उसकी लगन देखकर प्रिंसिपल ने उसकी पढ़ाई भी आगे बढ़ाने की व्यवस्था कर दी। अनिकेत हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत की कली भी खिलने लगी। लेकिन सावित्री जानती थी कि अभी उसका मकसद अधूरा है। उसे अपने गांव और परिवार को बचाना है। आगे के हिस्से में सावित्री बड़ी परीक्षा में बैठती है। जमींदार रणजीत सिंह गांव वालों पर अन्याय करता है। सावित्री अपने साहस और शिक्षा से गांव को बचाती है और अंत में अनिकेत के साथ उसका जीवन सुखमय होता। सावित्री ने कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी सरकारी अध्यापिका बनने की। अनिकेत ने उसका हौसला बढ़ाते हुए, तुम्हारे संघर्ष की जीत अब बस एक कदम दूर है। सावित्री रात भर जागकर आंखों में सपनों की लौ जलाए उसने परीक्षा दी। परिणाम आने का दिन आया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और परिणाम देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह पास हो गई थी। अब वह गांव लौटकर बच्चों को पढ़ा सकती थी। इसी बीच गांव से खबर आई, रणजीत सिंह ने सावित्री के पिता से कर्ज न चुका पाने के कारण उनकी झोपड़ी और खेत जब्त कर लिए। गांव वाले डरे सहमे खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि रणजीत सिंह का विरोध करे। माँ ने चिट्ठी भेजी, बिटिया अगर तू नहीं आई तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। सावित्री ने आंसू पोंछे और कहा, अब समय आ गया है लौटने का, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। गांव पहुँचते ही सावित्री ने रणजीत सिंह के सामने डटकर कहा, यह खेत और झोपड़ी मेरे पिता की मेहनत का है, इसे छीनने का हक तुम्हें नहीं है। रणजीत सिंह हंसते हुए बोला, अब एक लड़की मुझे चुनौती देगी? गांव की औरतों का यही हाल होता है, चुप रहो और सिर झुकाओ। लेकिन इस बार सावित्री अकेली नहीं थी। गांव के कई औरतें और नौजवान जो पहले डर के मारे चुप रहते थे, अब उसके साथ खड़े हो गए। उसने सबके सामने कागज पत्र और अपने
अध्यापिका बनने के प्रमाण पत्र दिखाए। अब मैं पढ़ी लिखी हूँ। रणजीत सिंह, तुम्हारा यह सूदखोरों का खेल कानून के खिलाफ है। सावित्री ने तहसील और कोर्ट जाकर रणजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मीडिया में उसकी खबर छपी। गरीब लड़की जमींदार के खिलाफ खोली जंग। महीनों की लड़ाई के बाद फैसला आया। कोर्ट ने रणजीत सिंह की जमीन हड़पने की चाल को गलत ठहराया और सावित्री के परिवार को उनका खेत और घर वापस दिला दिया। गांव में पहली बार लोग खुशी से नाचे और औरतों ने महसूस किया कि अगर पढ़ाई और साहस हो तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। अब सावित्री गांव की स्कूल में अध्यापिका बन गई। हर सुबह बच्चे उसकी आवाज़ में पढ़ाई करते और उसे आदर्श मानते। वह केवल अध्यापिका नहीं रही बल्कि गांव की बेटियों के लिए उम्मीद की ज्योति बन गई। इसी दौरान अनिकेत भी गांव आ गया। उसने सावित्री से कहा, तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है, अब मुझे भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने दो। गांव वालों की दुआओं और आशीर्वाद के बीच सावित्री और अनिकेत का विवाह हुआ। अब उसका घर सिर्फ झोपड़ी नहीं रहा बल्कि सम्मान और खुशियों से भरा एक आशियाना बन गया। सावित्री की कहानी हमें यह सिखाती है, गरीबी और कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और शिक्षा साथ हो तो एक गरीब चिड़ैया भी अपने पूरे आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ सकती है।